Assalamualaikum, welcome back to another lecture. In today's lecture, we will study about the competition in an ecosystem. Another type of interaction between living organisms is called interaction. It's called competition. Competition among animals. Sometimes there are two animals living in the same ecosystem, feeding on the same type of food. They need to share their food. वैसे सीन में ये होता है कि ज़ेब्रास जो होते हैं वो ग्रास पे फीड करते हैं, बट ज़ेब्रा, डियर और अगर अदर जो हर्बीवोर्स होते हैं वो भी ग्रास पे फीड करते हैं. अब इस चीज़ को सर्वाइव करने के लिए ज़ेब्रास को कम्पीट करना पड़ता है बाकी हर्बीवोर्स से ग्रास के एरिया के लिए. अब लाइक लायंस और चीतास जो होते हैं वो डियर पे फीड करते हैं और उन लोगों को आपस में कम्पीट करना पड़ता है और सबसे फास्टेस्ट और फिटेस्ट एनिमल जो होता है वो हंट कर लेता है और कैच कर लेता है अपने प्रे को. एनिमल्स के बीच भी कंपटीशन होता है और उनके बीच कंपटीशन होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए और स्पेस के लिए. फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ प्लांट्स के पास इनफ स्पेस नहीं होगी ग्रो करने के लिए, वो अपनी फुलेस्ट हाइट पे चले जाएंगे और जो प्लांट्स उसके शेड के नीचे आ रहे होंगे उनको इनफ सनलाइट नहीं मिलेगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए ये जो है बहुत अनदर इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, विच इज़ कॉल्ड कंपटीशन. इम्पॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम को बैलेंस्ड ही होना चाहिए ताकि वहाँ पे रहने वाले हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड पूरी होती रहे एंड आइडियल नंबर ऑफ स्पीशीज़ होने चाहिए. अगर चेंज या ऑल्ट्रेशन आए किसी एक कंपोनेंट में तो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो सकता है, उसमें पूरा डिस्टर्बेंस आ सकती है. लाइक चेंज कुछ भी हो सकता है, न्यू प्रेडेटर आ सकता है, न्यू प्रोड्यूसर आ सकता है, लाइक कुछ भी इस तरह का. फूड चेन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इस रोल को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए. इफ़ एक एरिया में ग्रास जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए तो डियर्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो दूसरे एरियाज़ में जाएंगे. जब वो चले जाएंगे तो लायंस और अदर कार्निवोर्स को भी अब इधर उधर घूमना पड़ेगा अपने सोर्स ऑफ फूड को सर्च करने के लिए. इसलिए एक नेचुरल बैलेंस होना ज़रूरी है. इकोसिस्टम्स में नेचुरल डिज़ास्टर्स का आना भी बहुत डिस्टर्बेंस करता है, लाइक स्टॉर्म्स, फूड, लाइक इफ़ स्टॉर्म आ जाए या कोई फ्लड आ जाए तो वहाँ पे मसला बन सकता है. कोई एक चीज़ पे भी अफेक्ट हो तो पूरे इकोसिस्टम पे अफेक्ट करेंगे. एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अब हम स्टडी करेंगे और इकोसिस्टम में. डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारी जो चेंजेस होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, उन चेंजेस के लिए और उन डैमेजेस के लिए. लाइक डिफॉरेस्टेशन एक काइंड है जिसमें लाइक एक एक्टिविटी है जिसमें आप ट्रीज़ को कट डाउन करते हो वुड के लिए, फर्नीचर और फ्यूल बनाने के लिए. और इस तरीके से जब पॉपुलेशन ह्यूमंस की इंक्रीज़ करती है, ज़्यादा एरिया चाहिए होता है और वो ज़्यादा उसको करते हैं, कट डाउन कर लेते हैं. ओवर गेजिंग ऑफ कैटल इज़ अनदर प्रैक्टिसेस दैट जब आप जानवरों को ज़्यादा खाना खिलाते हो तो वो भी ग्रास, श्रब्स और प्लांट्स को ख़त्म कर देता है और डिस्ट्रॉय करता है. इंडस्ट्रीज़ में जो आप बर्निंग करते हो फ्यूल्स की और हार्मफुल सब्सटेंसेस आते हैं, स्मोक, डर्ट, ये सारी एयर में जाते हैं और ये एयर को नुकसान देते हैं. पॉल्यूटेड वाटर के अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पेंट्स होते हैं और जो लोगों ने गंद बला फेंका होता है वो सारा जाता है रिवर्स में और स्ट्रीम्स में और इस तरीके से वाटर पॉल्यूट हो जाता है. ऑयल जो होता है शिप से एंड टैंकर से जो रिलीज़ होता है सीज़ में एंड ओशंस में, वो फ़िश को और एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. जब आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर फीड्स को ठीक करने के लिए, उनको एनहांस करने के लिए, तो ये सारा जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये वाटर के अंदर फ़्लो करता है और ये उनको पोल्यूट करता है. ओवर हंटिंग या ओवर फिशिंग भी अपसेट करती है फूड चेन्स को
और सारा का सारा इकोसिस्टम का बैलेंस ख़राब हो जाता है। नाउ विल स्टडी के हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इकोसिस्टम। To protect our ecosystem, we have different ways of preserving the balance and protecting ecosystem. Like हम different measures ले सकते हैं ecosystem को बचाने के लिए, like planting करने ज़्यादा trees, planting more trees and हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं ताकि बहुत सारे जानवरों को उनका घर मिल सके। और जो है एनर्जी लाइक क्लीनर सोर्सेज हम एनर्जी की यूज़ करें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बजाय इसके कि हम फैक्ट्रीज़ में से गंदा पानी निकालें और उसको फेंकें। ट्रीटिंग सीवेज फ्राम आवर होम्स एंड वेस्ट वाटर फ्राम फैक्ट्रीज़, इसको हम लाइक डिस्चार्ज करें और डिस्चार्ज करने से पहले इनको ट्रीट करें, इनको ठीक करें। ये गंदा सारा पानी जाके हमारे इकोसिस्टम को बर्बाद करता है। हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स को कम यूज़ करें और नेचुरल सब्सटेंसेस को ज़्यादा यूज़ करें। हम अपने आप को कंट्रोल करने से और ये सारे गलत काम करने से अपने इकोसिस्टम को और अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट होने से बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। हमें चाहिए कि हम एक हर बंदा अपने इर्द गिर्द एक या एक से ज़्यादा पौधे लगाए ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो। हमें चाहिए कि हम हर जगह पे गंदा कूड़ा ना फेंकें, हम पानी में ना फेंकें। हम अगर किसी को देखें ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हुए तो उनको मना करें। एंड इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें हैं, मिलते हैं तब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।